गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे सी इंटर का फोर्थ चैप्टर डिस्क्लोजर्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ये चैप्टर बहुत छोटा है, जैसे आप देख पा रहे हैं, सिर्फ एक ही पेज का चैप्टर है। बहुत इजी चैप्टर है, कुछ नहीं, बस इसकी हेडिंग समझ लीजिए तो आप ये पूरा चैप्टर समझ जाएंगे कि इसमें है क्या। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या बोला, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई डिस्क्लोजर देना है हमें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लास्ट में कोई डिस्क्लोजर देना है किस चीज़ का, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का। मतलब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन सी पॉलिसी फॉलो करते हैं, उस चीज़ का आप डिस्क्लोजर दे दीजिए। ठीक है, उस पॉलिसी में अगर आप कोई चेंज करते हैं तो वो भी बता दीजिए। अगर आप उसका अमाउंट सर्टेन कर पा रहे हैं तो रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना दीजिए, भैया क्या चेंजेस आएंगे। नहीं कर पा रहे हैं तो बता दीजिए कि हम चेंज कर रहे हैं, भैया इसका अफेक्ट आ सकता है। जो अकाउंटिंग पॉलिसी होती है वो मटेरियल चीज़ों के लिए होगी, ये भी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। प्रूडेंस, सिर्फ एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करिए, लॉस को प्रॉफिट के पीछे मत भागिए, प्रॉफिट के पीछे मत भागिए। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, कोई लैंड खरीद के लाए भैया, लैंड खरीद के लाए, लैंड लीगल वर्क पूरा नहीं हुआ है तो भाई जब लीगल वर्क फॉलो कर तभी उसको रिकॉग्नाइज करोगे। नहीं भैया, जैसी लैंड खरीदा सब्सटेंशियली आपने खरीद लिया है, फॉर्म से कोई मतलब नहीं है, लीगल डॉक्यूमेंट से कोई मतलब नहीं है। ये पॉलिसी मतलब क्या होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। लीफो फीफो इन्वेंट्री का मेथड, कैश फ्लो के डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वही होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दिस प्रिंसिपल। ठीक है, बस इतना ही था इस चैप्टर में। सर आपने ये पहला वाला तो बताया नहीं, वही फंडामेंटल अकाउंटिंग। जब भी कोई यूजर्स आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेगा तो क्या मानेगा, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल फॉलो करेगा या। ठीक है, और अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, डिपार्ट करते हैं, तो उसको डिस्क्लोज कर दीजिए। मतलब ये तीनों को डिस्क्लोज अभी होगा जब इन तीनों को फॉलो नहीं करते हैं आप। ये स्पेशल चीज है, फंडामेंटल अजम्पशंस हैं। और सारी जो पॉलिसीज हैं, जो आपके मेथड्स हैं, जो आपके असम्पशंस हैं, वो सबको एक ही जगह डिस्क्लोज करिए। ठीक है, बस इतना ही है। आइए अब हम इसके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन में क्या है, ये एमसीक्यू है। एमसीक्यू में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कंसिडरेशन। मेजर कंसिडरेशन ये अभी आपको मैंने बताया, प्रूडेंस, मटेरियलिटी सब, तो सी बी आंसर हो जाएगा इसका। कंपेरेबिलिटी, ठीक है, अडॉप्शन ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी बाय डिफरेंट कंपनीज ऑपरेटिंग इन सेम इंडस्ट्री अफेक्ट विच ऑफ द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक द मोस्ट। ठीक है, तो जब दो दो कॉम्पिटिटर को हम कंपेयर करते हैं तो मतलब दो दो जने के बारे में हमें देखना है तो सबसे ज्यादा कंपेरेबिलिटी अफेक्ट करेगी, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड नॉट बी करेक्ट इन रिलेशन टू द डिस्क्लोजर टू बी मेड इन द आफ्टर मेकिंग एनी चेंज। अकाउंटिंग पॉलिसी में अगर कोई मटेरियल चेंज होता है तो उसको डिस्क्लोज करना ही पड़ता है, लेकिन वुड नॉट बी करेक्ट लिखा है। ठीक है, तो इसका आंसर एनी चेंज विच एज अ मटेरियल शुड बी डिस्क्लोज, ये सही है, मटेरियल वाले को डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। इसका ये क्या है, इफ अ चेंज इज मेड इन अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज अ मटेरियल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट बी डिस्क्लोज इन दैट पीरियड, इट शुड बी डिस्क्लोज। नहीं, मटेरियल वाले को भैया उसी साल डिस्क्लोज कर दीजिए, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। व्हाट आर द थ्री फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस बता दिए, गोइंग कंसिस्टेंसी, एक्रूअल, हैज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन प्रिस्क्राइब द मैनर इन विच अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलोड बाय द एंटिटी शुड बी डिस्क्लोज। हाँ हाँ बताया है ना भैया कि जो मतलब जो भी आप पॉलिसी फॉलो करो वो एक ही तरफ रिकॉर्ड कर दो, सारी चीजें एक ही तरफ रिकॉर्ड करनी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होने चाहिए और जो यूजर्स है उसको समझ में आने चाहिए। ठीक है, बस इतना ही था। अब इसके एमसीक्यू, सर्टेन फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption underline the they are usually specifically stated because they are accepted are not assumed है भैया, ये false है। वो फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, गोइंग करते हैं कंसिस्टेंसी एक्रूअल, वो यूजर मान लेगा, हमें बताने की जरूरत नहीं है। इफ फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions are not followed in presentation preparation by a specific disclosure is नॉट रिक्वायर्ड। भाई नहीं फॉलो कर रहे हो डिस्क्लोजर, फंडामेंटल अकाउंटिंग अगर नहीं फॉलो करते तो हमें देना पड़ता है, डिस्क्लोजर्स देना पड़ता है, तो ये भी फॉल्स है। ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यस, जो भी आप पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट मानेंगे, एक बहुत बड़ा पार्ट है भैया ये, और ये सब एक ही जगह डिस्क्लोज करना पड़ेगा आपको। एनी चेंज इन एन अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज अ मटेरियल इफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज वेयर द अमाउंट बाय विच एनी आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अफेक्टेड बाय सच चेंज इज नॉट एज होली और इन पार्ट द फैक्ट नीड। नहीं, फैक्ट भैया डिस्क्लोज करना है, ये भी फॉल्स है। अभी आपका आखिरी क्वेश्चन, गिव एग्जांपल्स ऑफ एरियाज वेयर अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड कुड बी डिफरेंट
for different enterprises. Would there be an adverse effect due to the adoption of different policy, and if yes, how does accounting standard one seek to address दिस पॉलिसी? अब जैसा कि भैया इंडस्ट्री में बहुत चीज़ें होती हैं, इन्वेंट्री, जैसे हम इन्वेंट्री एग्जांपल है, इन्वेंट्री को फीफो, वेटेड एवरेज, डिफरेंट एंटिटी के लिए डिफरेंट होता है। जैसे फीफो जो यूज़ करेगा उसके लिए जो इन्वेंट्री है वो करंट प्राइस के बेसिस पर होगी, और जो वेटेड एवरेज है वो वेट, जैसे कोई गोल्ड या सिल्वर का काम कर रहा है, सोने चांदी का काम कर रहा है, तो वो चाहेगा जो मेरा स्टॉक है वो करंट वैल्यू पे हो, तो वो फीफो अडॉप्ट कर लेगा। वेटेड एवरेज भैया कोई स्टॉकिस्ट है जिसमें ज़्यादा प्राइस का फ्लक्चुएशन नहीं होता है, तो वेटेड एवरेज यूज़ कर लेगा। बस यही है, ये एंटिटी के ऊपर है भैया, कोई भी पॉलिसी चूज कर सकता है, लेकिन कंपेरेबिलिटी का जो क्राइटेरिया है और जो भी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जिसके लिए यूज़ होते हैं वो सब मार्क नहीं खाने चाहिए। बाकी कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी आप ले सकते हैं और उसका डिस्क्लोजर दे देना। बस 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसका डिस्क्लोजर नहीं देना पड़ता है, गोइंग कंसिस्टेंसी और एक्रूअल, बस ये 3 चीज़ें। चैप्टर आप समझिएगा क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर, पॉलिसी का मतलब समझिएगा, बस इसका डिस्क्लोजर दे देना, इतना ही है इसमें। थैंक यू, बंद करते हैं क्लास को अपनी।